प्रोफाइल की बात की कि आपका रीडर जो है डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट रिलीजन से आता है, तो आप कैसे उसको केटर करते हैं कि उसके रिलीजियस नीड्स और कास्ट नीड्स या जो भी हैं, एस्पिरेशंस को तो आप कवर कर रहे हैं, लेकिन उनके इश्यूज जो हैं। अब मैं आपको बताऊं कासिफ, देखिए कि मैं रिसेंट एग्जांपल देता हूं। जैसे जैसे टेररिज्म अटैक्स बढ़े इंडिया में, तो हमारे पास एक आपसे भी यूपी में एक बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत लीडर्स हैं। अब एक आफ्टर 1992 जो बाबरी मस्जिद ध्वंस के बाद से हमारे जो एक कम्युनलाइजेशन हुआ पॉलिटिक्स का सबसे ज़्यादा, उसमें मुस्लिम्स के स्पेशली टारगेट। अब आतंकवाद आने के बाद से जो लोग कम्युनल माइंड के लोग नहीं थे, वो भी ये सवाल पूछने लगे। जो सवाल एक बहुत कठिन सवाल है, हालांकि वो बड़ा लोडेड सवाल है। वो ये पूछते हैं कि सारे मुसलमान आतंकी नहीं हैं, लेकिन सारे आतंकवादी मुसलमान क्यों? यानी मुसलमान होने की पर ही सवाल उठना शुरू हो गया। ये इससे बड़े चेंजेज आए। तो आजमगढ़ में हमने अपने रिपोर्टर को भेज करके 1 हफ्ते 10 दिन वहाँ रुक करके उस आम भारतीय मुसलमान का दिमाग समझने की, उसकी तकलीफ समझने की हमने कोशिश की। तो हमने पाया कि वो सब कुछ, वो कितना मुश्किल है एक मुसलमान होकर आज जीना, ईमानदार होकर जीना, एक नागरिक होकर जीना। इसी तरह से जैसे मुसलमान का मुद्दा है, वैसे ही भारतीय समाज में दलित जो का मुद्दा है। जैसे कि आप यूपी में मायावती आज पावर में हैं, तो दलितों को कुछ सोशल एम्पावरमेंट हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ जो लोअर कास्ट हैं, जिन्हें शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब कहा जाता है, उनका ट्रीटमेंट इतना ज़्यादा डिफरेंट है कि इसे समझना बाहर के मुल्कों के लिए बड़ा मुश्किल होता है उनको समझाना, लेकिन ऐसा है। तो एक अखबार के रूप में, और आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मैं ऐसे अखबार में हूँ जहाँ हमें इस तरह के काम करने की आज़ादी है, दबाव नहीं है, और हमारे यहाँ थोड़ी विचार की स्वतंत्रता भी है। तो हम अपने समाज में समरसता, भेदभाव न करने की नीति, और इन चीज़ों को उठाने की कोशिश करते हैं जहाँ पर ये इशू आए, जैसे आतंकवाद और मुसलमान के मुद्दे, जैसे जाति के मुद्दे और धर्म के मुद्दे। कि हमने जैसे जाति की राजनीति की सब निंदा करते हैं, लेकिन हम जाति की राजनीति के कारण साबित करना चाहते हैं कि जाति की राजनीति किए बिना उन निचली जातियों को, छोटी जातियों को, दलित जातियों को बराबर नहीं लाया जा सकता। ये हम समझने की कोशिश करना चाहते हैं, अपने रीडर को भी समझाना चाहते हैं कि कास्ट की राजनीति एक हद तक जरूरी है, उसके बाद वो अपने आप अप्रासंगिक हो जाएगी, वो उसकी ज़रूरत नहीं रह जाएगी, क्योंकि नीचे के लोगों को बराबरी तक लाना पहले बहुत ज़रूरी है। ये सारे मुद्दे, उसके अलावा महिलाओं की, जैसे महिलाओं की स्थिति भी हमारे यहाँ स्त्रियों की बहुत ख़राब है। एक जो न्यूज़ में, जैसे हम अपने यहाँ ट्रेनिंग में लोगों से कहते हैं कि आप कौन से शब्द नहीं लिखो, जैसे विधवा शब्द क्यों लिखा जाए कि एक स्त्री को, अगर किसी का पति मर जाए, हस्बैंड मर गया, तो उसको विधवा क्यों लिखा जाए? उसकी अपनी आइडेंटिटी है। स्त्री की आज़ादी के लिए, स्त्री के लिए पर भी हमारे समाज में बहुत अत्याचार होते हैं, उसको लेकर के हम लोग काम करते रहते हैं। तो हमें लगता है कि हमारे अखबार ने एक जगह बनाई है और उसका स्वागत हुआ है काफ़ी। इंडिया एक प्लूरल मुल्क है, यानी कि हर समाज, हर धर्म, हर जाति के लोग रहते हैं, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि हिंदू बड़ी तादाद में है, ख़ासकर हिंदी पढ़ने वाले, हिंदी बेल्ट में। तो कहीं ना कहीं आपके अखबार में ये झलक ही आता होगा, आपके लिखने में, रिपोर्टिंग में। तो आप कैसे ख्याल रखते हैं कि दूसरे समुदाय के लोगों की, उनकी भी खबरें आएँ? क्योंकि जैसे आपने मुसलमानों का जिक्र किया, तो सिर्फ ये नहीं हो कि उनका रमज़ान है, ईद है, उसकी खबर हो, या जमीयत उलमा हिंद ने कोई कॉन्फ्रेंस किया तो उसकी खबर हो, लेकिन उनके इश्यूज़ उठाए जाएं। इसके लिए आपका क्या मैकेनिज्म है या क्या स्ट्रेटेजी है, कैसे करते हैं? ये सच है कि अभी भी अखबारों में, खास करके हिंदी अखबारों में, इस तरह के, खासकर से मैंने मुस्लिम इशूज़ की चर्चा की, लेकिन मैं ये दावा नहीं कर सकता कि हमारा अखबार मुसलमानों के सारे मुद्दों को बहुत अच्छे ढंग से टेकअप करता होगा। आप मीडिया में देखिए, हमारे हिंदी अखबार में भी आज भी हमारी टीम में जो मुस्लिम इशूज़ को समझने वाले बहुत कम लोग होंगे। इसी तरह हमारे टीम में दलित इशूज़ को समझने वाले बहुत कम लोग होंगे। उनसे सिंपैथी रखना अलग चीज़ है, लेकिन उनको कैसे लिखा जाए। सच ये है कि अभी भी मुसलमानों की कवरेज हमारे यहाँ ईद
और बारावफात या ऐसे मुद्दों पर होती है। लेकिन सच है कि उनकी सोसाइटी में ये साहस अभी नहीं शुरू हुआ कि जैसे सच है कि मुस्लिम सोसाइटी में जो एजुकेशन का रोल है, जैसे उस सोसाइटी में एक आगे बढ़ने की, अच्छा शिक्षित होने की और विवेकशील एक शिक्षा पाने की जो इच्छा है उसको जगाने का काम मीडिया को करना चाहिए था, वो अभी भी नहीं होता है। हम लोग संकोच के साथ इन चीज़ों को लिखते हैं क्योंकि विरोध सहना पड़ता है। एक बार अगर आप मुस्लिम समाज के बारे में या किसी तरह से इस्लाम या कुरान को आधार बना के कोई बात कहते हैं तो हमें 10 तरीके के विरोध सहने पड़ते हैं और हम उससे बचने की कोशिश करते हैं, उसको हम हेड ऑन टेकल नहीं कर पाते आज भी तारीख में, ये सच है। अच्छा, तो एहतियात करते हैं। हाँ, एहतियात रखना पड़ता है, कौन से शब्द न लिखें, कि किस चीज़ से बचें, ये बताना। एक चीज़ मैंने देखा यहाँ पे, दो तीन रोज से आपका अखबार देख रहा हूँ, जैसे ये हिंदुस्तान का है, ये आज का अखबार है, ये कल का है। अच्छा, यहाँ आपने लिखा है माँ पर्व का प्रसाद और यूपीए को अमृत, और ये जो है पूरा संगम का दृश्य है, फिर हाथी पर आपने बैठाया है इनको। लेकिन अगर आप देखें तो डोंट यू थिंक कि इस काइंड ऑफ हिंदुआइजेशन ऑफ हिंदी न्यूज़पेपर? जी, आई विल एक्सप्लेन। जी, हमने इस पूरे चुनाव को, हमारी जो चीफ एडिटर है मृणाल पांडे और जो दिल्ली में टीम है, सेंट्रल टीम, हम लोगों ने बैठ के तय किया कि हम इस बार के इलेक्शंस को एक, जैसे कुंभ इस देश का एक बड़ा पर्व होता है उसकी तरह से लेंगे। तो हमने इलेक्शंस को एक महापर्व की तरह बनाया और ये हमने कि रिजल्ट के दिन हमने छापा था मंथन हो रहा है, सब हिंदू आइकन्स हैं डेफिनेटली, ऐसे कि समुद्र मंथन हुआ था तो हमारे यहाँ उससे अमृत और विष निकला था। तो कल हमारे यहाँ हेडलाइन थी किसको अमृत मिलेगा किसको विष, मेजोरिटी मिली था अमृत। ये जो पूरे सिंबल्स हैं, इससे कल हमारे यहाँ कलश बने हुए थे बहुत से। ये सच है कि ये प्रतीक हमें अपने एक हिंदू प्रतीकों के रूप में यूज करते हैं। लेकिन अगर हम इतना सोचने लगेंगे कि ये प्रतीक मुस्लिम्स हैं, ये प्रतीक इस्लामिक हैं, ये हिंदू वाले हैं, तो थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। ये वैसे ये आरोप लगाया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा तो हमें उदार होना पड़ेगा ना। भारत की जो पूरी संस्कृति है उसमें इस्लाम उसका पार्ट है, लेकिन हम इन चीज़ों को से मुक्त, अगर हम जोड़ेंगे अपनी माइथोलॉजी से चीज़ों को पॉपुलराइज करने के लिए, तो इस तरह की चीज़ें हमेशा आएंगी। वो त्योहार में आएंगी, वो कुंभ में आएंगी, वो किसी भी रूप में आएंगी। तो मुझे नहीं लगता कि ये, हालांकि ये मुद्दा है लेकिन बहुत आपत्तिजनक मुद्दा मुझे नहीं। टेलीविज़न इंडिया में पिछले 10 साल से बहुत तेज़ी से बढ़ा है, इंटरनेट का भी काफ़ी शुरुआती दौर है, लेकिन आप ट्रेंड देख सकते हैं। इन सब के बावजूद आपको सुबह में जो है रीडर को कुछ नया देना है, क्योंकि कई खबरें ऑलरेडी उसको मालूम है। तो बीइंग ए हिंदी न्यूज़पेपर, आप क्या चैलेंजेस हैं और किस तरह आप उसको फेस करते हैं? विचार, ओपिनियन मेकर का रोल है न्यूज़पेपर का, वो हमारे यहाँ अभी भी न तो टीवी कर पा रहा है, न इंटरनेट कुछ हद तक कर सकता है, लेकिन टीवी नहीं कर पा रहा। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को अभी भी हम लैंग्वेज मीडिया वाले अपना कंप्यूटर इसलिए नहीं मान रहे कि हमारे समाज में अभी ओपिनियन मेकिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आइडियाज़ की, ओपिनियन की, व्यूज़ की, डिसेंट की, वो अभी मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नहीं दिखाई देती। तो न्यूज़पेपर जो भारतीय समाज में रीडर्स को विचार बनाने, उसको संदेश देने, उसको एजुकेट करने का जो काम करते थे, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं कर रहा है, न्यूज़पेपर कर रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अभी आने वाले 10-20 वर्ष तक लैंग्वेज मीडिया के सामने इंटरनेट या टीवी का चैनलों का कोई खतरा नहीं। तो जब आप लिखते हैं तो खबरें तो उनको मालूम है कि क्या खबर हो चुकी है, तो क्या चैलेंजेस होते हैं उसको कि क्या? आप इलेक्शन रिजल्ट्स को देख लीजिए ना, किस राज्य में किसको कितनी सीटें मिली, किसने किसको हराया, ये तो टेलीविजन पर 24 घंटे आ रहा है। लेकिन हमारा ही अखबार उस दिन, हमारा अगले दिन इलेक्शन रिजल्ट जिस दिन आए थे उसके नेक्स्ट डे हमारे अखबार का प्रिंट ऑर्डर 11,000 कॉपी ज़्यादा था। इतनी ज़्यादा लोग उसको पढ़ना चाहते हैं। दरअसल आप अगर हमारा अखबार देखेंगे या और भी अखबार देखेंगे हिंदी के, इवन अंग्रेजी के भी, तो आप पाएंगे कि उनकी रिजल्ट की जो एनालिसिस है, उनके पीछे उसके सक्सेस के कारण है। जैसे यूपी में कांग्रेस अचानक इतनी सीटें पा गई, किसी को अंदाजा नहीं था। क्यों हुआ ऐसा, इसकी एनालिसिस टीवी में शायद नहीं दिखाई देती, जो जितनी ज़्यादा अखबारों में दिखाई देती है। उसके और बहुत से कारण। दूसरा,
हिंदी का अखबार, लखनऊ आज भी एक यूपी की राजधानी है, लेकिन यहाँ का रहने वाला व्यक्ति गोंडा, बस्ती, बहराइच, गोरखपुर, दूर दूर अपने गांव के इलाकों से जुड़ा हुआ है। वहाँ की खबरें, वहाँ की घटनाएं आज भी चैनल में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नहीं दिखती, वो प्रिंट मीडिया में ही दिखती है, और स्पेशली हिंदी मीडिया में, हिंदी या लैंग्वेज न्यूज़पेपर में भी दिखती है। इस कारण भी न्यूज़पेपर बहुत पॉपुलर हैं और होते जा रहे हैं। हिंदी अखबार जो हैं उसके सर्कुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, बल्कि करोड़ों में होगा शायद, लेकिन हिंदी अंग्रेज़ी के जो अखबार हैं काफ़ी लिमिटेड सर्कुलेशन है। उसके बावजूद, और जो इश्यूज़ जो आप उठाते हैं जुड़े ज़मीन से जुड़े हुए इश्यूज़ हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है हिंदी मीडियम को, हिंदी न्यूज़पेपर्स को वो रिकग्निशन नहीं मिलता जो कि मिलना चाहिए। उसकी क्या वजह है? आज से 10 साल पहले तक आपकी ये बात ठीक थी, लेकिन अब मैं आपकी इस बात से बहुत सहमत नहीं हूँ। अगर आज की, जैसे हम बताएं 10 साल पहले अगर मैं एक हिंदी जर्नलिस्ट के रूप में अपना विजिटिंग कार्ड किसी चीफ सेक्रेटरी के पास भेजता था और एक अंग्रेजी जर्नलिस्ट भेजता था, तो अंग्रेजी वाले को पहले बुलाया जाता था और हिंदी वाले को कई बार वेट कराया जाता था, मुलाकात नहीं करें। हिंदी न्यूज़पेपर्स एंड हिंदी जर्नलिस्ट वेर नॉट टेकन सीरियसली। लेकिन अब सीन बदल गया है। मैं आपकी तारीख में बताऊं कि हमारा या लखनऊ से निकलने वाले हिंदी अखबारों को, जो प्रोमिनेंट हैं 2-3 अखबार, उन्हें ओपिनियन मेकर्स, डिसीजन मेकर्स, हाईएस्ट लेवल ऑफ इन गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी एंड में सब लोग हिंदी के अखबार पढ़ते हैं, सबसे पहले अंग्रेजी बाद में पढ़ते हैं। तो हिंदी अखबार स्पेशली इन हिंदी हार्टलैंड आर बीइंग टेकन सीरियसली, बीइंग टेकन नोट ऑफ। अच्छा, आप एक लेखक हैं, आपकी छोटी कहानियाँ, शॉर्ट स्टोरीज के किताब छप चुकी हैं, आप जर्नलिज्म से भी इतने अरसे से जुड़े हैं। आप बताएं कि राइटिंग, हिंदी राइटिंग में, खासकर अखबारों की राइटिंग में क्या फ़र्क आप महसूस करते हैं उस वक्त की और अब में? एक जो चीज़ मैं कहूँगा जिसका मुझे दुख है कासिफ, वो ये कि जब आज से 30 साल पहले हम जर्नलिज्म में आए थे तो लैंग्वेज पर बहुत ध्यान दिया जाता था। हमारे एडिटर्स हमें सिखाते थे कि लैंग्वेज पर कमांड होना चाहिए एक जर्नलिस्ट को। आज 30 साल बाद मैं पाता हूँ कि हमारी हिंदी खराब हो गई, अखबारों की हिंदी, आई विल से कि इट हैज़ गॉट करप्टेड। हिंदी का ग्रामर खत्म हो गया, उसमें अंग्रेजी इतनी ज़्यादा शामिल हो गई कि आज का हमारा जो नया जर्नलिस्ट है वो अंग्रेजी का ग्रामर हिंदी में लिखता है। वो अंग्रेजी के शब्दों का इस तरह से इस्तेमाल करता है, अंग्रेजी या किसी भी भाषा के शब्दों का इस्तेमाल भाषा में होना चाहिए, वो अच्छी बात है, लेकिन ग्रामर हिंदी का होना चाहिए। लेकिन हिंदी का ग्रामर आज लोग भूल गए हैं। तो भाषा हमारे यहाँ कठिन हुई है, जनता से दूर हुई है, हिंदी से दूर हुई है। तो लैंग्वेज एक प्रॉब्लम है, हम लोग इसको लेकर चिंतित हैं। आप देखेंगे हमारे दीवारों पर पोस्टर लगे हुए, सरल हिंदी, अपनी बोलचाल की सरल, अंग्रेजी में भी आप जो बोलचाल कर शब्द हैं उनको इस्तेमाल करिए, लेकिन सरल और सहज, और हिंदी का अपना नेचर हो, लेकिन उस मामले में भाषा गड़बड़ भी है। किस तरह आप अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल न्यूज़ और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इस तरह की किस तरह कवरेज देते हैं? और हिंदी अखबारों की एक बात के लिए और आलोचना हुआ करती थी, और अभी भी होती है काफ़ी हद तक, कि वो एक कंप्लीट न्यूज़पेपर नहीं होते। जैसे अगर आप लखनऊ का न्यूज़पेपर कोई उठाकर देखें तो उसमें 5-6-7 पन्ने आपको लखनऊ सिटी न्यूज़ के मिलेंगे, फिर एक आध अप कंट्री यानी जो डिस्ट्रिक्ट्स की न्यूज़ के मिलेंगे। नेशन और इंटरनेशनल की न्यूज़ पे बहुत कम ध्यान रहता था। हम लोगों ने रिलॉन्च में ये नारा दिया था, स्लोगन दिया था कि हिंदुस्तान एक कंप्लीट न्यूज़पेपर हम बनाएंगे। तो हमने उसमें 2 पेज नेशन के, 1 पेज इंटरनेशनल, 2 पेज स्पोर्ट्स के और 1 बिजनेस पेज का ये बनाने की कोशिश की। तो हिंदी अखबार वाले राजेंद्र माथुर जो हमारे गुरु थे नवभारत टाइम्स, वो तो एक स्लोगन कहा करते थे, एक उन्होंने आर्टिकल भी लिखा था कि हिंदी अखबारों की परदेश गरीबी, मतलब परदेश की न्यूज़ के मामले में इतने गरीब होते हैं। लेकिन अब चीज़ें बदल रही हैं। हालांकि ये सच है कि हिंदी के अखबारों की एक बात के लिए मैं आलोचना करता हूँ, वो ये कि वो इतने ज़्यादा लोकलाइज्ड होते हैं कि वो कंप्लीट न्यूज़पेपर नहीं होते। आप अगर डिस्ट्रिक्ट एडिशंस को हमारे देखेंगे तो आपको सीतापुर में गोंडा की खबर नहीं मिलेगी, गोंडा में बहराइच की खबर नहीं मिलेगी, और बहराइच में गोरखपुर की खबर नहीं मिलेगी। तो रीडर को पकड़ने के कंपटीशन में, रीडरशिप सेल्स के कंपटीशन में हमने खबरों को, पब्लिक को न्यूज़ से काटने का भी काम किया है। लेकिन हिंदी अखबार अब कुछ कंप्लीट होते हैं, नेशनल इंटरनेशनल पे ध्यान होता है।
बहुत शुक्रिया नवीन जी हमसे बात करने के लिए। थैंक यू कासिफ, इट्स प्लेजर।